जी चले फॉर्मेट जल्दी से बना लो, शाबाश। ओ ये क्वेश्चन नो सर क्यों, वजह नो सर नहीं हाँ सर करो, कर 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 क्वेश्चन कर, शाबाश। वो टैब खोल, अपना टैब खोल, शाबाश, जल्दी टैब खोल, जल्दी कर, जल्दी टैब खोल। कल से तुम दोनों ने इधर आगे आके बैठना, इधर मेरे पास। जी जी नहीं, फिर भी तुमने आगे आना है, इधर की गुनाह तो नहीं आगे बैठना, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता भाई, कुछ नहीं कहता मैं इंशाल्लाह आपको। जी इधर आगे आना, डरा ना करो जी, कल से आगे आना इधर तुम दोनों ने, तुम नहीं, तुम दोनों ने भी आगे आना है। ये जो फिल्म भाई बैठे हैं, तुमने भी इधर आगे आके बैठना है। ये यस सर ये जो है, हाँ जी भाई तुमने भी आगे आके बैठना है। ये जो साथ जो है, ये जो सबको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुमने भी कल से आगे आके बैठना इधर। सही रोला डाला हुआ है यार तुम लोगों ने। बच्चा फॉर्मेट बना लो, 2 मिनट है, जितनी जल्दी। भाई तुम फॉर्मेट नहीं बना रहे, भाई फॉर्मेट बना ले, फॉर्मेट, शाबाश बच्चों, फॉर्मेट बनाओ, जल्दी करो। भाई क्वेश्चन को ना करना है रेस, लेकिन ना एक्टिविटीज को नहीं करना। आ जाएगी इंशाल्लाह जी। टी काउंट्स को करना है, सारा कुछ कर दो, बस हेडिंग्स ना करो। टी काउंट्स भी कर दो, सब कुछ कर दो, वो हेडिंग्स ना करो, बाकी सब कुछ कर दो, एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दो। हाँ कर दो, कर दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना करो, हाँ गुड, शाबाश। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी ना करो, मतलब हेडिंग्स ना करो ना, आगे समझ। मोटू भाई तुम बनाओगे, जल्दी फॉर्मेट बना, जल्दी बना फॉर्मेट, जल्दी कर। किसने लीज लैंड के ऊपर अमोर्टाइजेशन की? FA2 में जाके पढ़ लेंगे ना आप इंशाल्लाह जी। बस कर दो। अच्छा जब कह रहा है, जो कह रहा है वो कर दो बस। जी जल्दी करें बच्चों, जल्दी। कल से वो तुमने आगे बैठना है आगे, ठीक है। मोहतरम नाम क्या तुम्हारा? असद महमूद साहब, नाम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी, काम भी अच्छे कर। वो आगे आकर कल बैठना तुमने, इधर नहीं बैठना। वो जल्दी आया करो, जल्दी जल्दी आया करो, इधर बच्चे ना खराब करो, जल्दी आया करो जी। मोहतरम मोहतरम कल से वो आगे, मुझे पता चले क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, जगह जल्दी आया करना। सारा काम नोट कर, छोड़ता कुछ भी नहीं, पीछे से बैठ देखो मेरी बात सुनो, हमारा काम देखो, कितनी बड़ी फिल्म है। मुझे ना कोई एक पॉइंट भी आप बताएंगे, मैंने नोट नहीं किया तो मैं रोज आगे बैठूंगा। नहीं तो आगे बैठने में तुम्हें तकलीफ क्या है? शुरू से हम पीछे बैठे, शुरू से, मतलब स्कूल से लेकर ना पीछे बैठे, इतना सा था जब से पीछे बैठता इतना बड़ा, अब वो आगे बैठ। भाई हेलो मोहतरम, मोहतरम कोशिश करो वो आगे आके बैठो कल। भाई इमदाद के साथ नहीं तुमने बैठना, कल से जगह चेंज कर लो अपनी, वो आ गया मेरा ख्याल है जी। आगे समझ नहीं आती, पेपर भी वहीं पास होता है, चुप्पी नहीं होते। भाई तुमने इधर पीछे क्यों बैठना शुरू कर दिया? इधर बातें बुतें होती हैं इसलिए। भाईजान आपके लेक्चर्स कवर्ड हैं, देख लें, सारे लेक्चर्स कवर्ड हैं। अच्छा मोहतरम आपके लेक्चर्स इस हफ्ते में कितनी छुट्टियां करनी है आपने? देख लें यार, मतलब हर हफ्ते में 3 तो आपकी हैं, 2 तो हैं ना। बेटा फॉर्मेट बन गए, बना लो यार बना लो, मुझे कोई मस्ता नहीं है, बैठे रहो फिर
ब्रेक देते बच्चे 15 मिनट 20 मिनट के बाद आएंगे, फिर क्लास लेट छोड़ूंगा, फिर कहेंगे भाई आपको सिलेबस कवरेज की डेट क्या बताई थी पहले दिन? 9 के 8? 9 नहीं बताई थी मैं? नहीं 9 मैंने बताई थी, 8 ये बताओ। वीकेंड तो 9 बनता है ना? जी इंशाल्लाह आपका सिलेबस 9 को ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि 8 को ही हो जाए, अगर मैंने बोला है तो। बोला है 8 मैंने क्लास में? अगर बोला है तो फिर 8 को ही कर लेंगे इंशाल्लाह। जी पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। छुट्टी ना करना, छुट्टी ना करो, छुट्टी ना करो। छुट्टियां तुमने बहुत की हैं, छुट्टियां ना करो। मॉक क्लास भी देना है, मॉक क्लास भी देना है आप में से हर बच्चे ने। जी जिसकी तैयारी क्यों ना हो, आपकी तैयारी कर लें, नहीं हुई तो बच्चों बाद में बैठ के मॉक दे लें। मॉक के बगैर पेपर में नहीं जाना, मॉक दिए बगैर। समझ रहे मेरे भाई? जी वो इंशाल्लाह हो जाएगा पास। जल्दी आना किया करो क्वेश्चन करते हुए। जी मेरे भाई मेरे कर लिया नोट, अब फॉर्मेट बन गया। अच्छा देखो ये क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। अगर फॉर्मेट बन गया तो जल्दी बताओ। बन गया? अब आप इधर देखें, फिर स्किम कर लें। 1 मिनट है, जरा स्किम करने में आधा घंटा नहीं लगाना। ये बैलेंस शीट दी है बच्चों उसने। बच्चा मेरी बात सुने, इधर देखें। ये लीज होल्ड लैंड है। क्या है बच्चों? ये जो लीज होल्ड लैंड है ना, बात सुनना गुड्डू, ये 50 साल के लिए, 70 ईयर्स के लिए, 80 ईयर्स के लिए, 100 सालों के लिए ये लैंड लीज पे दी जाती है नॉर्मली। तो ये 10 साल 20 साल ये बच्चों इस पे अमोर्टाइजेशन होती है। ये आप FA2 में जाके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। बहरहाल मुझे बताएं, अगर तो डेप्रिसिएशन दी है या निकालने का तरीका बताया, फिर हम एक ही काउंट बना लेंगे। बताएं डेप्रिसिएशन का तरीका बताया हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट पे लगना है, तो ये फिर हम टी काउंट बनाएंगे इसका। सही है बच्चों? ये उसने ना ये क्या दिया, ऊपर उसने दिए बच्चों बैलेंस शीट दी 14, और नीचे उसने क्या दे दिया बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस, ताकि वो हम ना चेंज ले ले, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और बात समझ आई बच्चों? कंपनी पॉलिसी मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, हम तो बैड डेट को करते ही नहीं है बच्चे, इग्नोर करना है प्रोविजन को भी और बैड डेट को भी। द बैंक लोन ऑब्टेन्ड इतना 9% पर एनम, ये उसने कहा जी कि बैंक लोन हमने लिया इंटरेस्ट के लिए, एक्सपेंस डेबिट होगा बच्चों, और बच्चों पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी, ये खैर उसने रिकॉर्ड किया होगा मेरा ख्याल है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने कहीं लिखा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा नहीं लिखा? कहाँ लिखा हुआ जी? नहीं लिखा ना, तो वो आप निकाल लेंगे ना बच्चों। किधर दिया हुआ है? हाँ जी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये इनकम टैक्स है बच्चे। जी इधर देखें 9% कितना बनता है, वैसे बता दें, एंट्री तो उन्होंने की हुई है। 9% कितना बनता है बच्चों? लोन देख लेना जाके, लोन कितने हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 9% कितना बना? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है बच्चों, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया बच्चों। इसकी जरूरत पड़ेगी ना हमें, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करना है, ऐड बैक, और इसकी पेमेंट लेनी है। अच्छा ये डेप्रीसिएशन का डेटा दिया हुआ है, कहता फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन, जिस महीने में आपने परचेज किया पूरा महीना डेप्रीशिएट करना है, और डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज करनी डिस्पोजल वाले महीने में। भाई पार्ट बन गया था ना? अच्छा जी अब आ रहे हैं बच्चों, जल्दी से टैगिंग कर लें। शाबाश जी, इसका एक टी अकाउंट बनेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी बच्चों, थकना नहीं है। शाबाश, थकना नहीं है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, थकना नहीं है, थकना नहीं है। जिधर बाकी लोग थक जाएंगे बच्चे, सिंपल बात इधर देखो, सिंपल बात इधर देखो, अब मेहनत की मेहनत की मेहनत की, आप भी हैं, दोस्त भी हैं, सब थक गए हैं। जिसने जिंदगी में कामयाब होना है, जब बाकी थकेंगे उसका काम तब शुरू होगा बच्चों। सही है मेरे भाई? आपने अगर कुछ जिंदगी में अचीव करना है तो याद रखिएगा हमेशा, एक नॉर्मल बंदा जब थकता है आपने कहना यार मेरा टाइम तभी शुरू हुआ है,
जी जी मेरे भाई, आओ बच्चों इधर। ये टी अकाउंट बनेंगे बच्चों। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का क्या होगा बच्चों? स्टॉक। बच्चों इसका नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा ना पिछले साल का। ये तो हमारे वाले साल की बैलेंस शीट है, नीचे उसने क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं इधर। जी प्रोविजन को क्या करना है बच्चों? काउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन। बट ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश एंड बैंक। जी कैपिटल कहता जी अक्यूमुलेटेड, हाँ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। अब अलग अलग दे रहा है काउंट तो ठीक है, प्रॉफिट किस में लेके जाएंगे? कैपिटल में या रिटेन्ड अर्निंग्स में? बैंक लोन और बच्चों ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, इन दोनों का टी अकाउंट बनेगा ना। एक्रेड एक्सपेंस पेएबल जो है वो सही है भाई। अच्छा जी चले करें शुरू बच्चों। ले सर। जी बच्चों एक बात बताओ, शाबाश एक बात बताएं बच्चों सब। भाई इधर प्लीज इधर देखें, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, हमें कहीं नजर आया कि गेन और लॉस है? कहीं गेन और लॉस का, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेन और लॉस क्या उसका नाम है जी डिस्पोजल हो, गेन लॉस ना आए। नहीं होगा तो बताएगा कि जो हमने डिस्पोजल किया बुक वैल्यू के बराबर ही उस सेल प्रोसीड है। और बात समझे नहीं है। दूसरी बात, एक आपसे मासूमाना सवाल करने लगा हूं, क्या डेप्रिसिएशन, सुनना बेटा सुनना, इधर बात सुनना, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? टू, ये बताएं शाबाश, ये क्या है? 250 माइनस 200 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अभी आपने। क्या करनी है बच्चों? अच्छा इस पे अमोर्टाइजेशन होगी ना, इस पे क्या होगी बच्चों? अमोर्टाइजेशन होगी। अच्छा मेरे भाई बिल्डिंग पे भी और इस 10% पे भी, क्या बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? कहता डेप्रिसिएशन 14 की हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है बच्चों, ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड का मतलब ये है, ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं या ओपनिंग? क्लोजिंग बैलेंसेज है बच्चों। कैश फ्लोज के अंदर सारा कुछ होके आता है। जी इधर देखें, मजे की बात यह है इस क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है। क्यों? क्लोजिंग बैलेंसेज आपको दिए गए हैं, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना, ओपनिंग बैलेंसिंग आना है। सही है बच्चों? और बात समझे हैं कि नहीं? ये एडिशन नहीं आनी, क्योंकि बिजनेस हमारा पहले से चलता आ रहा है। और समझ रहे हो? ये आ गया मेरे भाई। वर्किंग नंबर 2 बताएं प्लीज, शाबाश। वर्किंग नंबर 2 बताएं बच्चों। लैंड जी। जी बताएं जी बुक वैल्यू। ये क्लोजिंग बच्चों बतानी है आपने, कितने जी? 50। 200 माइनस, सर आप ओपनिंग पे क्यों नहीं लिख रहे बच्चों? मेरी बात सुनो, कैश फ्लोज बना रहे हैं, बैलेंस शीट आपने हमेशा एडजस्टेड वाली अज्यूम करनी है, सही वाली। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं ना 31 दिसंबर 14। हाँ ट्रायल होता तो सोचना पड़ता हमें कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। और बात समझे हैं जी बच्चों? इधर ओपनिंग आएगा, ओपनिंग मिसिंग है, और बच्चों इधर क्या आएगा? डेप्री। वो सिंपल है बच्चों, ये तो सॉरी अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बच्चों 3 कौन क्या है जी? बिल्डिंग। कितनी है बच्चों? नहीं पूरा लिखवाए ना, क्लोजिंग 1000। ये कितना आया? डेप्रिसिएशन। बच्चों बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ओपनिंग होते हैं? हाँ तो इसलिए क्लोजिंग लिखा ना जी। नेक्स्ट जी, जी क्लोजिंग कितना?
अच्छा अब बात सुनना भाई, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये साइड हैवी होगी तो वजन किधर आएगा, इस साइड पर। और कुछ बचेगा कि सर एडिशन है, चाचू एडिशन नहीं है, एडिशन कैसे है, ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई ओपनिंग बैलेंस ना हो, बिजनेस चलता आ रहा है। ओ भाई समझ रहे हो बात, ओ भाई ओपनिंग में बैलेंस होगा ना, ओपनिंग में बैलेंस होगा जी। नेक्स्ट मेरे भाई, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये तो खैर ओपनिंग भी उतना क्लोजिंग भी उतना, ये तो ना ही बनाए तो बेहतर है, लेकिन चलें। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एसेट होता है जी, ओपनिंग कितना 70, इसका क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कहीं, इधर देखें कितना आ रहा है, 70 होगा मेरा ख्याल है, तो ये तो ना ही बनाए चले बाहर, इससे तो निकलना ही कुछ नहीं है, कैंसिल आउट हो गया जी। आगे जी, स्टॉक बताएं जी किधर आएगा स्टॉक, बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, बच्चे बढ़ रहे, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, कितना आएगा जी, 20 नेगेटिव से। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल जी, बढ़ रहा कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो बच्चों एसेट का कम होना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से 57। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, ये कहां आ जाएगा, साल कौन कौन से हैं बच्चों, 14 है ना, नाम क्या है, जी बच्चों ये है जी 14 और ये है 13 जी, कैश एंड, हाँ जी कितना, इधर जी। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल लेना बच्चों जी, कैपिटल बताएं ये ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग, ओपनिंग कहाँ है कि नहीं, नहीं है तो बस ठीक है, हमें क्या, ओपनिंग नहीं है ये क्लोजिंग, इसका मतलब फिर एडिशन नहीं होगी ना इसमें, बैलेंसिंग इधर लेंगे जी। कितना है क्लोजिंग, बच्चे बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं जी, जी बच्चों। नेक्स्ट जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब रिटेन्ड जी, ओपनिंग कितना जी, है कि नहीं, नहीं है, चले ना सही जी। बताएं इधर आएगा पैट, इधर क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई जी लिमिटेड है ना, तो इधर आएगा डिविडेंड अगर हुआ तो, लेकिन डिविडेंड आएगा ही नहीं, कोई बता सकता है क्यों नहीं आएगा, ये भी मिसिंग, ये भी मिसिंग, पॉसिबल ही नहीं है। बताएं क्लोजिंग कितना है, 1816, पैड दिया हुआ उन्होंने खुद आपको, ढूंढ लेते हैं अभी। नेक्स्ट, क्या लॉन्ग टर्म बैंक क्या लफ्ज होता है, लॉन्ग टर्म लोन, चले बताएं जी क्लोजिंग कितना है और ओपनिंग, दिया हुआ नीचे देखें जरा, नहीं दिया हुआ, अच्छा वो तो वैसे ट्रांजैक्शन पड़ी थी ना 1 जनवरी 14 पे लोन आ रहा था जी, ओपनिंग नहीं है, बस ठीक है, नहीं है तो ना सही। और जी इसमें आपको पता है कैश आएगा एडिशन लोन का, लोन डेबिट कैश क्रेडिट एडिशन। नेक्स्ट जी, सब बच्चे आ जाए जरा, सब बच्चे इधर तक आ जाए पहले।
जी मोहतरम जी, जी ट्रेड पेबल बताएं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? जी ट्रेड पेबल बच्चों बताएं जी, ट्रेड पेबल बताएं कितना जी? 78। लेकिन नीचे जाके देखें, उसने इधर भी कहीं बताए हुए हैं जी। बताएं बच्चों क्लोथिंग कितना है पहले? 228 और ओपनिंग 150। कितने से इंक्रीज? ट्रेड कितना जी? नेक्स्ट, हाँ जी, जिस टैक्स पेबल का टी काउंट बनेगा और इनकम टैक्स का भी टी काउंट बनेगा। कितना बच्चों क्लोथिंग? जी क्लोथिंग कितना है? ओपनिंग नीचे है भाई, इधर देखो सब, ओ भाई इधर कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है और ये पेबल क्या हो जाएगा? इस साइड पे क्या आएगा जी? ये दिया होगा, ये बैलेंसिंग निकालना, ये दिया होगा, गिवन होगा, देख लेते हैं कहां है। और बच्चों 10 इंटरेस्ट पेबल, बताएं क्लोथिंग कितना है बैलेंस शीट में? और ओपनिंग नहीं होगा कोई भी, क्योंकि वो लोन हमारे वाले साल के शुरू में आया ना। तो बच्चों इसकी पेमेंट जब की होगी तो बच्चों पेबल डेबिट और कैश और एक्सपेंस इसका, ये बच्चों इसका एक्सपेंस अभी हमने निकाला था, कितना था जी? 9%। कितना था? 18। इसको कहां लिखना है? एक और जगह पे। जी कितना नहीं, लेस नहीं ऐड करेंगे, कितना? 18। ओके मेरे भाई, ओए ओके है जी। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? आपको काफी टाइम दिया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां लिखेंगे? 275। जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है बच्चों? 13 मिलियन का। कितने का मेरे भाई? 275 में से जी, मैं वर्किंग कर दूं इधर कहीं जी बच्चों? पीबीटी कितना है? लेस टैक्स एक्सपेंस कितना जी? कितना आया जी? तो पैड कितना? पहले बताएं टैक्स, ये मैंने लिख दिया पीबीटी अपनी जगह पे, टैक्स एक्सपेंस में कितना लिखूंगा? ये बैलेंसिंग आ जाएगा, ले लेते हैं बाद में तरतीब से। और ये 262 कहां आएगा बच्चों? ये ख्याल करना है, ये ख्याल करना है इस बात का। बच्चों इस बात का ख्याल करना है, उधर पीबीटी लेना है और इस अकाउंट में क्या लेना है बच्चों? हमेशा पैट जी। बच्चे रिटेन अर्निंग्स में जाएगा प्रॉफिट, कैपिटल में नहीं जाता। दोनों अकाउंट अलग अलग भरने, किस में लेके जाएं बताएं? रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। एक जी, तो फिर इधर लिख देते पैड को आप। अगर रिटेन अर्निंग ना बनता फिर जैसे पहले पैड इधर था, इधर आ जाता जी। कर सकते हैं, इधर से कर लें 275 माइनस 12 जी। जी ये कह रहे हैं जी वर्किंग इधर ना करें, इधर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं पुलिस ने लगाई जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जी, ये सारा कुछ आपने लिख लिया। ये बैड डेट को इग्नोर करते हैं बच्चों। ये बैंक लोन आपने लिया जी 9% पे साल के शुरू में,
तो सर ये 200 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 12 ये हमने लिख लिया, ये 18 सॉरी ये, और उधर भी जाके ऐड कर दिया, आखिरी रह गया बस। मेरे भाई कहता जी XYZ यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे भाई डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं, बताएं बताएं, डेप्रिसिएशन करें, खुद चार्ज करें। दो मिनट के काम है वैसे। डेप्रिसिएशन की एंट्री करो, अल्लाह के बंदो इधर देखो, इधर भी, इधर इंपैक्ट आना है और अपने अपने टी काउंट्स में जाना है। भाई बड़ी सिंपल बात है, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। इधर देखें, इधर देखो गुड्डू भाई, इधर देखो, इधर एक दफा बात समझ लो भाई। रेट किस पे लगाना है, कॉस्ट पे ना, कॉस्ट पे। हर एक ही कॉस्ट आपके पास है। ये देखो, ये मुझे बताते जाओ कॉस्ट जरा, ये रेट मैं देख लूं, गलत ना बताना। 2, 5, 10 जी। मैं ना इधर ही वर्किंग कर देता हूं साथ साथ। अमोर्टाइजेशन, क्या बच्चों, बाई 250 मल्टीप्लाई बाय कितना आया, 5। ये अमोर्टाइजेशन इसकी, ये डेबिट, समझ लो ना डेबिट। और बच्चों किसके अकाउंट में जाना, ये 5, ये ओके बच्चों, बस एक जगह वर्किंग कर दी, काफी है जी। आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट बताएं, स्ट्रेट लाइन। बच्चों जहां कुछ ना बताया हो, रेट किस पे लगना है, हमेशा कॉस्ट पे लगाएं, स्ट्रेट लाइन एज्यूम करें हमेशा। इधर बताया, बताया ना भी बताया होता तो यही करते हैं जी। कॉस्ट कितनी, 1, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग के अकाउंट में ले जाएं बच्चों। एक टी अकाउंट बन रहा है ना, ठीक है। इधर भी वर्किंग करनी, इधर भी कर दे जी। नेक्स्ट, जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों ये ओके सर, डन है नहीं जी। बच्चों एक इकट्ठा अकाउंट बन रहा है ना बुक वैल्यू पे, तो इधर ही जाएगा ना, एसटी कम होगा जी मोहतरम। अच्छा आप क्या कर दें, बैलेंस कर दें, बताएं इस डिब्बे का टोटल कितना है। आप खुद अब देर कर रहे हैं जी। 5 जी। इनका हेलो भाईजान, हेलो, लेकिन रुक जाएं, ये टोटल करवा के रुक जाएं, हैं 1। आप देखें, कल वाली बात याद करें, कल वाली बात याद करें, क्या कहा था भला, नहीं याद, जी जी करी, याद ही कोई नहीं है। हाँ कि यहां तक बच्चों, इससे ऑनवर्ड्स टी अकाउंट्स का ताल्लुक शुरू होता है। अब नहीं कुछ करना, अब आपके पास है इंटरेस्ट पेड कहां गया बच्चों, टैक्स पेड कहां गया, उधर से आना है बच्चों, वो समझ रहे हो। चलें, बहरहाल हम तो आज तो सिर्फ कल वाली बात लिंक करवाने के लिए आपको ये बताया, वरना हम ऐसा करते ही नहीं है। जब तक ये क्लोज नहीं हो जाते इधर नहीं आते जी। बहरहाल आए बच्चों, बताएं जी इसको क्या करना है। ये 213 किसका है जी, बताएं। ये पिछला ओपनिंग होगा ना बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 213 जी। ये बच्चों कितना लेनी, ये हो गया बच्चे। देखो मैं तो कहता हूं इससे कौन सा कुछ निकलना है, एडिशन तो है नहीं। अच्छा मुझे कैसे पता चला एडिशन नहीं है यार, दो चीजें तो मिस नहीं हो सकती ना इधर।
दो चीजें, या तो इधर ले लो बैलेंस या इधर ले लो। आप मुझे बताओ, आपके पास एसेट्स की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही है, इसके मतलब एसेट पुराने चलते आ रहे हैं, तो एडिशन होगा या ये होगा? ओपनिंग होगा। बहरहाल मैं आपकी जगह होता, मैं तो शायद, ये वर्किंग है, मैं तो इसको करता भी ना आगे जाता, क्योंकि एडिशन नहीं है, कैश तो निकलना नहीं है इधर से। जी कितना आना है वैसे, चले बता दें जी, चलें जी। चलो बहरहाल इसको बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है, ना भी करें ये लो जी। इधर कैपिटल बच्चों बताएं, कुछ भी नहीं आना, ये लो कुछ, या तो एडिशन आएगा या ओपनिंग कैपिटल आएगा, एक चीज है। जब बिजनेस पहले से चलता आ रहा है बच्चों तो ओपनिंग ही आएगा ना बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बिजनेस हमारे वाले साल में शुरू हुआ होगा, तो फिर ओपनिंग नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर्स ही आनी है जी। इधर बता दें बच्चों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, डिविडेंड तो होगा ही नहीं। 1 डबल, अच्छा इसको भी खैर कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे चलना था आपने, छोड़े जी। हाँ ये ड्यूरिंग द ईयर लोन है बच्चों, कैश आया, ये बैलेंसिंग। वजह वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें, लोन आया 1 जनवरी पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना आप, ये 3 वाली, ये खलील साहब ठीक है, क्वेश्चन कर नहीं रहे तुम, बहुत अच्छे, कैसे हो गए जी। भाईजान इधर बताएं, इधर कैश कितना आया बच्चे, इधर है 8। इंटरेस्ट पेड कितना है जी बताएं, टैक्स पेड सॉरी, वर्किंग नंबर कितना है जी, इंटरेस्ट पेड बच्चे बता दें शाबाश। 18 टोटल था बच्चों एक्सपेंस, जिसमें से 13 पेएबल है, बाकी फिर पे हो गया ना जी। कितना बच्चों 5, दोनों नेगेटिव से बच्चों। इस तरह के एमसीक्यूज भी आया हुआ है, ये देखें इधर, इतनी बातें गौर से, इतनी छोटी छोटी बातें, बारीक बातें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है ये, इनमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसने दी बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बैलेंस दे दिया, फिर टैक्स पेएबल का डेटा दे दिया, टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस बता दिया, इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग देके उसका एक्सपेंस बता दिया। उधर से निकलना था कैश, क्या निकलना था कैश। और बच्चों वो क्या उसका नाम है, इधर लिखना था, फिर ये आना था, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो बच्चों रिवर्स वर्किंग होनी थी। याद तैयार रहना है आपने ऐसी चीजों के लिए जी। पता नहीं एक हमारा टॉपिक हुआ करता था किसी पहले, सिंगल एंट्री, क्या बच्चों यार, वो जो दिमाग खोलता था ना, वो आई कैप ने मिस कर दिया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा FAR 1 के अंदर आ रहा है, अब आएगा मजा जी। जब आएगा सिंगल एंट्री, चीजें मिस होती हैं बच्चों, चीजों को निकालना, डेटर का अकाउंट बनाना, एक चीज मिस है कहां से आना, ये आएगा ना मजा अब इंशाल्लाह जी। आओ मेरे भाई इधर, हाँ जी लिख लेते। अच्छा जी भाई इधर देखें, इधर गुड्डू इधर देखें यार, इधर तो है ही कुछ नहीं, इधर लोन रेस हुआ है एक, वो ये वाला, वो ये देखें बच्चों, ये लोन क्रेडिट और कैश डेबिट, यानी वो कैश आया ना, लोन रेज्ड। सिर्फ इधर एक चीज आनी है बच्चों, वो ना भी चले, कितना जी 6। आप देखें ऐड करें, ये पॉजिटिव दोनों जी, ये ऐड करें इसमें, चलें चलें ठीक है जी। फिर अब आपका होमवर्क क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चन ईमानदारी से घर से करने हैं, और एक रेशियोज का क्वेश्चन भी दिया आपको करने के लिए, और रेशियोज के 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, वो भी पढ़ के आइएगा। आज जरा ढाई, अब ना R1 को जरा 2.5-3 घंटे देना शुरू कर दें आप डेली बेसिस पर, कम से कम कह रहा हूं, पहले घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा था जी। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लें, कैश फ्लोज का पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लें। नहीं रेशियोज खत्म हो गई है, किसने कहा रेशियोज खत्म है, रेशियोज ने चलना है अभी मेरे भाई, रेशियोज खत्म इतनी जल्दी हो गई है। वैसे रेशियोज में अगर 3 के दिन लगाए जाए, रेशियो तो खत्म है, रेशियो में है कोई नहीं, लेकिन भाई देखो इसको लंबा चलाते हैं, अभी इंशाल्लाह चलाते हैं, इसे प्रैक्टिस करनी है मजीद इसकी
जी रेशियोज ने खत्म नहीं होना, आज वेडनेसडे है ना, तो ये मेरा ख्याल पूरा हफ्ते रेशियो ने चलते रहना साथ साथ। आपको क्या कहती हैं रेशियोज, चलने में साथ साथ यार। जी बताएं जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 जी। बच्चे फॉर्मेट बना लें, जल्दी करें, फॉर्मेट बनाएं बच्चे, जल्दी करें, शाबाश। जी सोल्यूशन बच्चों क्या जी जी मोहतरम, इधर बताइए नाम क्या है जी इसका, क्वालिटी जी, स्टेटमेंट ऑफ जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जी। जी मेरे भाई शाबाश, हिम्मत करें जी, फॉर्मेट बनाएं, बनवाते रहें मेरे साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों, जी जी फिर इसमें कुछ चीजें तो आती आती हैं, डेप्रिसिएशन, वो तो कंफर्म बात है ना बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है एसेट ही ना हो। और बच्चों जो एग्जाम लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आता है, गेन लॉस भी होता ही है। गेन हुआ तो ऐड हुआ होगा, इसे लेस कर देंगे बच्चों। लेकिन ना मेरी बात सुन लें एक दफा, आपने अभी जगह छोड़नी है इसके लिए, 3-4 लाइंस मजीद छोड़नी है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपके पास आ जाना जी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस। कौन सी भाई, ये नजर आ रहा है बच्चों या नहीं, गुजारा हो रहा है? यार उधर से ब्राइटनेस कम कर देना जब मैं उधर जाऊंगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जी। जी बच्चों फिर इसमें वो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आ जानी है, फिर आएगा बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम जी, फिर कैश ए डन बच्चों। जी बच्चों आपके टेस्ट नंबर 7 तक चेक हो गई है ना,
जी। आप और क्या, टर्म टेस्ट भी इंशाल्लाह बस 2 दिन तक हो जाएगा चेक, ठीक है जी। जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जी फिर क्या आएगा जी? टर्म टेस्ट दिया था आप लोगों ने वैसे? चले माशाल्लाह, ठीक है। इस दफा वैसे इस बात की खुशी है कि इस दफा ऑनलाइन वाले और फिजिकल वाले माशाल्लाह दोनों ही जो है ना टेस्ट अच्छे दे रहे हैं। ये अच्छी चीज है। एक ऑनलाइन वाले टेस्ट नहीं देते होते थे, इस दफा ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी माशाल्लाह अच्छी अच्छी तादाद है जो कि टेस्ट दे रही है। फिजिकल वाले भी ठीक है। और बस, और जितने आगे होने हैं बच्चों ये भी आपने देने हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? जी हाँ, मसला आया था दरमियान में वो टेस्ट चेकिंग वाला, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें स्मूथ हो गई हैं। आपके सारे टेस्ट चेक हो गए हैं साथ के साथ। ऐसे टर्म टेस्ट इंशाल्लाह 2-3 दिन तक वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो मार्क हो जाएगा। ठीक है जी। जी आगे बताएं बच्चों। उसके अलावा रिवीजन लेक्चर्स आपको भेज दिए थे, वो लेना शुरू कर दें, वो रखने नहीं अपने पास के, संभाल के लिंक रखें और बस ठीक है, पड़ा हुआ है जी भाई। वो अगर टाइम मिलता है तो लेना शुरू करें ना, पहले वो स्टेप होगा बच्चों। चले मैं समझाऊंगा किसी दिन, जरा 5-6 मिनट लगा के कैसे आपने चीजों को लेके चलना है। अभी तो खैर चलें, छोड़ें, इधर देखें, बताएं बच्चों। कैश फ्लोज फ्रॉम, जी फिर जी इसके बाद जी, इसमें तो मोटी मोटी चीजें आपको पता ही है क्या आती हैं, इसमें भी खैर पता है आपको, बताएं। परचेज लिख दें, ये परचेज या एडिशन जो आपका दिल करता है। परचेज आगे लाइन छोड़ देते हैं, परचेज ऑफ पता नहीं अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, पीपी होता है, या पता नहीं क्या होता है, निशानियां लगा लेते हैं। और क्या आएगा, 2 लाइन छोड़ के लिखते हैं सेल, निशानियां लगा लेते हैं ना ताकि भूले ना फॉर्मेट। सेल प्रोसीड देख लेंगे किसकी है। उसके अलावा जी 1 लाइन एंड पे छोड़नी है, कोई इनकम आ जाती है कोई, सही है ना, वो देख लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद बच्चों इधर क्या आता है जी? ये जरा देखिए, ये शेयर कैपिटल वगैरह कंपनी का क्वेश्चन है या क्या है? कंपनी कहाँ है? ऑनर्स कैपिटल, यार ये कंपनी का क्वेश्चन नहीं है। ऑनर्स विद रिव्यू ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है जी। तो इधर आएगा जी कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। जी आ सकता है जी, कम होता है चांस, वैसे नहीं होता नॉर्मली जी, आ भी सकता है जी। इधर इनका सवाल है ऑनर के क्वेश्चन में, ऑनर के क्वेश्चन में कैश फ्लो, सॉरी इंडिविजुअल के क्वेश्चन में क्या सरप्लस आ सकता है? नहीं, नॉर्मली नहीं, ये कंपनी के केस में कंप्लायंस होती है जी बच्चों। प्री पेमेंट, ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है ना, उसने बताया भी वेल ड्राइंग्स, बस खत्म जी। आगे बताएं। हाँ जी जी एड, जी फिर बच्चों क्या आ जाएगा? जी मोहतरम, जी मेरे भाई वर्किंग नंबर 1 जी। आपको पता है ये डिस्क्लोजर्स भी हैं जी। अपना साल कौन से बच्चों? जी बाकी जी फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आगे चलेंगे ना। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों, स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों।
जी स्टेप नंबर 1। अब जी हो गया जी सब बच्चों से, हाथ खड़े कर दें जी। चलें जी, अब बाद में बच्चों स्किम कर लें हल्का सा क्वेश्चन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिया बच्चों, देखिए पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। ये अदर इनकम आ गई बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ये आपको चाहिए होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, याद है बच्चों? मेरे भाई अब देखना पड़ेगा अदर इनकम में क्या है, ये भी बाद में देखते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये भी रेलिवेंट है बच्चों, ये भी रेलिवेंट है। डेप्रिसिएशन पता नहीं कहां है, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं नीचे होगी। ये मेरे भाई बैलेंस शीट है जी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये वो। अच्छा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट नहीं है, तो फिर ये किस पे बन रही है? अच्छा चलें, ऑनर्स कैपिटल। और ये अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब इसका अलग अकाउंट बनेगा। नीचे उसने डेटा दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये वो छोड़े, इसको हमने क्या करना है बताएं जी, क्या क्या करना है जी बताएं। टी अकाउंट, इसका भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है बच्चों, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है सरप्लस, ठीक है आ रहा है तो आ रहा है, हम क्या करें जी। बैंक लोन 10%, ट्रेड एंड अदर पेबल। एक बात याद रखें बच्चों, जिधर भी अदर पेबल आ गए ना, अदर पेबल, इसका मतलब है जी उसके अंदर ना कोई इशू होगा। क्या होगा? इशू के मैं बता देता हूं। अभी जरा स्किम, अभी जरा मैं जरा टैगिंग कर लूं, फिर बताता हूं। अदर पेबल को हाईलाइट कर लें बस इस तरह, अदर पेबल कैसे हाईलाइट कर लें, मैं बताता हूं इसमें इशू क्या है जी। इनकम टैक्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटोरीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। बच्चों अदर पेबल एंड अदर रिसीवेबल जिधर भी होगा मसला है जी, मसला है। मसला क्या भी बताता हूं, कैश एंड बैंक जी। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इधर आए, इधर आए इधर। अब मैं आपको एक चीज समझानी है पहले। चलें इस तरह करें, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल एंड ट्रेड एंड अदर पेबल के अलावा बाकी चीजों का ओपनिंग जरा लिखवा दें मुझे, ओपनिंग क्लोजिंग, इन दोनों के अलावा। इनमें इशू है, मैं समझा देता हूं, आसान नंबर तो लेना बच्चों जी। बताएं जी वर्किंग नंबर 2, कैपिटल का ओपनिंग कितना जी? 10, क्लोजिंग 14 जी। एक मिनट जी बच्चे, अब आपको समझ आ रही है ये बातें? अब साथ हैं अब आप जी, साथ हैं इधर आप? किताब है आपके पास आज? नहीं है किताब जी? भाई आपको समझ आ रही है ये? ओके जी। इधर देखें, अब बच्चों इधर कैपिटल में इधर क्या आएगा बच्चे बोलो? न्यू कैपिटल भी आ सकता है, और पैड इधर नहीं आना, क्योंकि उसके लिए वो जी बस ठीक है जी। इसके अंदर बस मैक्सिमम देखें, इधर न्यू कैपिटल ही होगा ना, फिर जो चेंज आएगा। ड्राइंग्स और पैड तो उधर रिटेन्ड अर्निंग जी। बताएं जी इधर क्या आएगा? तीसरा आएगा बच्चों रिटेन्ड। एक मशवरा देने लगा हूं आपको, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर क्वेश्चन में है, साथ साथ अकाउंट बनाने हैं दोनों के, ये दोनों के अकाउंट्स क्या होंगे? साथ साथ बनेंगे। क्या होंगे बच्चों? ये इंटरलिंक्ड हैं। क्या है बच्चों? और जिधर सरप्लस आ जाए फौरन चुकन्ने होना है। पीपी के अकाउंट में भी आपने ऐसे देखना है कि यार सरप्लस उधर भी गया होगा जी। बताएं ओपनिंग, क्लोजिंग 10, इधर पैट आएगा बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा बच्चों क्रेडिट साइड पे। इधर ड्राइंग्स, ओके ओके जी। आगे
ये देखें सरप्लस मेरा ख्याल है ओपनिंग में नहीं है, ओपनिंग में है, वो बैंक लोन नहीं ओपनिंग में है सरप्लस। सरप्लस कितना 19, क्लोथिंग 26। अब इधर देखें सरप्लस इधर बढ़ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस, याद रखना है, याद याद इधर आना है रेफरेंस क्या जी, पीपी क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग है क्या है, पीपी सरप्लस क्रेडिट और पीपी डेबिट, वो पीपी का अकाउंट अभी बनाते हैं, वो ठीक है जी। और मेरे भाई क्या है आगे, 10% बैंक लोन, ये फिर सारा का सारा हमारे वाले साल में आया ना लोन, तो इधर कैश बैलेंसिंग आ जाएगा, चलो बाहर अभी नहीं। नेक्स्ट ट्रेड एंड अदर पेबल, इधर देखें बच्चों ट्रेड एंड अदर पेबल, अब पहले एसेट्स आते हैं, पहले क्या आता है बच्चों, फिर लायबिलिटी, थोड़ा नीचे करके ट्रेड एंड बच्चों इधर देखें ट्रेड एंड अदर पेबल, जिधर भी अदर पेबल आएगा मसला होगा, क्यों मसला होगा अब बताता हूं आगे जाके, जगह छोड़ दें जरा, 2 टी अकाउंट्स की जगह छोड़ दें आप, इधर आपने पहले जगह छोड़ दें बस, फिर बताता हूं आपको, आगे बताएं बच्चों। इनकम टैक्स पेबल, इसका क्या बनेगा, जी टैक्स पेबल कितना बच्चों पेबल, 99, क्लोथिंग जी, वो 1 मिनट रुक जा जी, मुझे बताएं टैक्स, टैक्स एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है कैश, कैश क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा, ये वाला अकाउंट ऑपोजिट साइड डन, ये एक्सपेंस गिवन है, ये बैलेंसिंग आएगा जी। आगे अच्छा एक्सपेंस गिवन है, वैसे एक्सपेंस लिखना दें इधर, वो लिख दें, वो लिखा करें साथ ही, एक्सपेंस गिवन है 13, फिर वो याद नहीं रहेगा ना, एक्सपेंस तो गिवन है इसका जी, बैलेंस नहीं करना अभी, वो एक तरतीब से चलेंगे। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस भी आ रहा है, कैश एंड बैंक ऊपर, और इधर क्या जी बैंक, जी क्या, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले एसेट्स लिखते हैं फिर लायबिलिटीज जी, प्रेजेंटेशन यही होती है जी। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट कितने जी, जी 27 पिछले साल था ना, इस साल तो नहीं है जी, बताएं जी। नेक्स्ट क्या, बच्चों पीपीई बुक वैल्यू जी, बताएं जी। क्लोजिंग 19,628 जी, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको पहले काउंट को पूरा करो, एडिशन हो गया, इधर देखें आप सब बच्चे, इधर देखा करें बच्चे सब, एडिशन कैश, ओ यार सब्र ते कर ले 1 मिनट भाई जी, एडिशन जी पीपी डेबिट, और बच्चों एडिशन कैश वाली क्रेडिट, पेबल वाली भी हो सकती है, खुद बताएगा। उसके बाद पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट पीपी डेबिट, डेप्रिसिएशन और डन, डन ओके सर, ओ ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी बच्चों, ये शॉर्ट टर्म नहीं होती बच्चों,
ओपनिंग जी 7 6 जी। बताएं वजन किस साइड पे आ रहा है जी? कम वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड पे। कम वाली क्या जी? वो तो ये होता है वजन। मैं तो पूछ रहा हूँ कि इधर किस साइड पे आ रहा है जी? डेबिट। एडिशन। अरसलान क्यों ऐसी बातें करते हो? कैश वाली। ठीक है बच्चों, यही बैलेंसिंग होगा ना, इधर यही बैलेंसिंग होगा जी। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को गोली मार दो जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किधर आ रही है बताओ? इधर आ ही नहीं रहा, कहीं ख्वाब में है। नहीं तो वो तो अभी आ ही नहीं रहा, अभी तो इन्वेंट्री है बेटा। जी इन्वेंटरीज। अब मेरी बात सुने, इन्वेंटरीज बच्चों बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? बच्चों इसको लॉजिकली इस तरह समझते हैं, नहीं देखें, जब आपकी इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं, ओपनिंग से ज्यादा हो रही हैं, इसका लॉजिकल मतलब समझे। इसका मतलब आपने ज्यादा परचेज की हैं तो कैश ज्यादा चला गया, रिकवरी कम हो रही है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसे इसलिए नेगेटिव से लिखते हैं बच्चों जी। बढ़ रही है तो कितना 1 कितने से कम हो रही है और बढ़ रही है, सॉरी 1569 ना। नेक्स्ट बच्चों ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अभी तरह रुकिएगा, मैं आपको समझाता हूं इसमें मसला क्या है। अदर पेएबल एंड अदर रिसीवेबल में मसला होता है जी। इसकी जगह छोड़नी पड़ेगी, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। आगे क्या जी? कैश एंड बैंक जी 43996। ओके बच्चों, एक आपको मशवरा देने लगा हूं मुफ्त का, इसमें से भी चलो एक आधा नंबर आ ही जाएगा हमारा ओपनिंग क्लोजिंग लिखने का। ये देखें इधर बच्चों, हमारा क्लोजिंग, हमारा पिछले साल का क्लोजिंग यानी हमारा ओपनिंग कितना नेगेटिव, ये जी पिछले साल का क्लोजिंग यानी हमारा ओपनिंग कितना बच्चों? तो ये पता नहीं, अभी जवाब आएगा, भी तो काम करना है इस पे जी। कितना आया जी? चलो इसके तो मार्क्स मिले ना आपको। वो समझ गए हो? समझ गए मेरे भाई? अभी ट्रेड एंड अदर पेएबल और रिसीवेबल को छोड़ें, अभी थोड़ा इग्नोर करें इसको, इसको कर लेते हैं जी। बस ठीक है, लिख दें ये इसी तरह, धक्के से मैच थोड़ी करना है आपने। ठीक है, इधर जो आया आ गया, बस ठीक है। किधर? हाँ जी, ये जो मैंने लिखा जी, इसीलिए लिखा मैंने कि लिखना है आपने भी जी। ना मैच हुआ तो हमने कौन सा मैच करना है, धक्के से मैच नहीं करना, जो जवाब आ गया बस खत्म। अब इधर आए बच्चों, कहता है ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन पीपी इंक्लूड। आप पीपी के अंदर मूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। कहता है डेप्रिसिएशन कितने की? 5280। 3 सिफर के बगैर हमने क्वेश्चन किया सारा जी। तो इधर भी 3 0 आपने क्या करना है बच्चों जी। ये काट दें बच्चों, काट दें, शाबाश, काट दें काट दें काट दें काट दें, वो कंफ्यूजन होगी ना। चलें, नहीं कटा कोई? सब कट गए हैं बच्चों जी। चले, डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है बच्चों, और पीपी कितना जी? 5 जी 5280। और पीपी के बच्चे बताएं, शाबाश। जी आगे आ जाएंगे इधर। कहता मशीन जिसकी कैरिंग अमाउंट है 2481, कैरिंग अमाउंट बेची कितने की? 3440 की। बताएं जी, गेन आया होगा ना, फिर तो सिंपल बात है। एंट्री से चले बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? एसेट का, एसेट को किताबों से बाहर फेंक दे जी।
जी बच्चों, नहीं नहीं, नाम क्या मशीन है? स्टेप नंबर 1 बुक वैल्यू। जी ये 1 और 2 इकट्ठे हो गए ना मेरे भाई, कैसा लग रहा है इधर? जी ना आवाज आ रही है ना तस्वीर आ रही है, लेकिन हमारे लिए सही है। अब कहना नहीं पड़ रहा भाई बातें ना करो, बातें ना करो। जी आएगी इंशाल्लाह सब। जी इधर आए, इधर बताएं जी बुक वैल्यू कितनी? 2481। जी मेरे भाई लक्ष्मी कितनी आई? जी बच्चों गेन कितना आया? जी बच्चों अब तरतीब से चलना है आपने, अब तरतीब से चलना है बच्चों आपने। जी बताएं सेल प्रोसीड्स लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? कहां लिखेंगे? सेल प्रोसीड्स फ्रॉम कितना जी? लें सर। गेन कितना आ गया बच्चों? गेन इसने प्रॉफिट बढ़ाया होगा ना, हमने तो खैर इसके कैश को लिखना है, तो नेगेटिव से गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल सही लिखा हुआ था यार, बस आगे आपने मशीन लिखना है ये बस। जी कितना बच्चों? ये वर्किंग का रेफरेंस देना ना इधर आपने, बताएं वर्किंग कौन सी की हमने? 10। बच्चों बुक वैल्यू इसने खुद बताई है, कैश खुद बताया, गेन आपने निकालना है ना जी। और बच्चों आखिरी कैश लिख दिया, गेन लिख दिया, डिस्पोजल पीपी से। जी बताएं जी। ले सर डन। ओके ओके। अच्छा मैं उधर जाऊंगा तो नेगेटिव कर दूंगा आप, ठीक है शाबाश। उधर जाऊंगा तो कहूंगा ना कैलोरीज मेरी मार रही हो तुसी। जी बर्न हो रही है, क्या हो रही है? जी इधर देखें, फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट, कहता 59630 टू रुपीज। बच्चों कहां से कहां चली गई? तो एंट्री क्या बनी बताएं? बिल्डिंग डेबिट, ये वर्किंग नंबर 10 थी, और ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी? ये 1 नहीं है, 1 ही चलती आ रही है, हैं? कौन से लेजर में? जी ये भी 1 है बच्चों। बताएं जी बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग बताएं कितना है जी डिफरेंस? 20। नहीं समझे आप? कहते हैं मैं बना के दिखा देता हूं। बच्चों देखो ना ये है बुक वैल्यू, क्या है बच्चों? कैरिंग अमाउंट, इससे बढ़ के इधर चला गया तो बाकी सरप्लस ही है ना बच्चों। आइए समझ आपको। जी बताएं कहां कहां लेके जाऊंगा, बताएं इसे। पीपी जी रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना? और सरप्लस का अपना लेजर 20। अब आएगा ना मजा। जी इधर इधर ही रखें। जी नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? कहता एन ऑफिस बिल्डिंग विच वॉज प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड वॉज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट, का मतलब है इधर देखें जो बुक वैल्यू उतनी पैसे मिल गए ना जी। बच्चों क्या है? बिल्डिंग है मशीन है? कितनी है बुक वैल्यू? और बच्चों लक्ष्मी कितनी आई? जी ना गेन है और ना ही, कहता जो जितने पे पड़ा उतने का बेच दिया बस, नो गेन नो लॉस। ओके जी समझ आइए आपको बच्चों? जी बताएं कैश में कितना लिखूंगा?
सेल प्रोसीड्स फ्रॉम, कुछ बच्चे कहते सर इकट्ठा लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल लिखने में मसला तो नहीं है, फिर ऐड उड देखा करेंगे जरा। जी बताएं, और बताएं बच्चों, और डिस्पोजल इधर से भी ना, आप जगह कम में खुद देख लीजिएगा। ये क्या है जी, मशीन है और ले जी 2599। डन डन। नेक्स्ट, द ऑनर, क्या था, ऑनर विद ड्रू कितना 300 पर मंथ, अमाउंट वर डेबिटेड टू रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। ड्राइंग डेबिट और बच्चों क्या, कैश क्रेडिट, ऐसे ही 3600 होगा, कितना नहीं जी पर मंथ, जी जी 12 से मल्टीप्लाई करें। जी क्या कह रहे हैं, वो छोड़े, अभी तो बैलेंस करने कितनी होगी पता ही नहीं है अभी, वो तो जब करेंगे बैलेंस तब भी समझ आएगी ना। जी ये कह रहे हैं कि सर वो रीवैल्यूएशन भी थी उस पे, तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट नहीं करनी, किस अमाउंट से करनी पता ही नहीं, हवा में अभी तो हम, वो जब अकाउंट बैलेंस करेंगे ना तब वो बात आएगी ना, तब देखेंगे उसे, अभी तो होल्ड कर लें बस। 3600 बच्चों अगर बैलेंस करते हुए बैलेंस ना हो रहा हुआ तो बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट होना है ना, वो तो बात वो देखेंगे अभी अकाउंट से भी, बस सिर्फ जनरल एंट्रीज करते जाएं बस। जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 जी प्लीज बताएं। ड्राइंग्स का किस अकाउंट से, किस अकाउंट से, किस अकाउंट से, उसने खुद बताया रिटेन कैपिटल के अकाउंट से नहीं बच्चों, कितनी, और बच्चों कैश, ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट रिटेन अर्निंग्स वाले कॉलम से जी, डेबिट 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 डेबिट, जी कितना जी 30, इधर भी करना है तो कर दें जी 300 मल्टीप्लाई बाय 12, जी कितना, और जी ड्राइंग्स इधर कितनी बच्चों, नेगेटिव। डन डन ओके। हाँ जी आगे क्या था, ट्रेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों इसको तो हमने ये इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं अभी, इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, इधर देखें, हम क्या असम्पशन लेते हैं बच्चों, बैलेंस शीट सही बनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी सही बनी, तो जो हमने ट्रेड रिसीवेबल लिखे वो सही है ना, प्रोविजन उसमें से नेट होगी बैलेंस शीट में आती है, बैड डेट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और बात समझ गए हो, तो बस छोड़ो यार सर वो नॉन कैश एक्सपेंस है, हाँ बिल्कुल है, जब हमने उसको लिखा ही नहीं तो क्या करना है, एडजस्ट क्या करना है उसे, इग्नोर 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 कर दो बस, ना लिखो, कभी मौका मिला तो समझा भी देंगे लॉजिकली। जी अब जरा एक बात गौर से सुनिएगा, एक बात गौर से सुनना बच्चों, अगर मैं आपसे वैसे ही कह दूं, वैसे ही कहूं, मैं कहूं आपसे कि मुझे कैपिटल और रिटेन अर्निंग का अलग अलग अकाउंट चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन इकट्ठा अकाउंट दिया हुआ है, तो अलग अलग करने का डेटा लेकिन मौजूद है, तो अलग अलग करना चाहिए हमें या नहीं। अगर मैं कहूं जी अच्छा वैसे मसला नहीं है, इंडिविजुअल के केस में इकट्ठा भी बन सकता है, मसला नहीं है, मैं वैसे आपसे कह रहा हूं, वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ना अलग अलग अकाउंट चाहिए, नीचे आपको डेटा दिया, यानी मैं आपसे कहूं ओपनिंग कैपिटल है जी 100, यानी मैं कहूं जी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग के अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है ना वो है 100 का, कितने का